नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाय अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस क्या है, कीमोटैक्सिस का लिटरल मीनिंग क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कीमोटैक्सिस की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, कीमोटैक्सिस टर्म को किस वैज्ञानिक ने दिया, इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सी किस किस प्रकार की प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, कितने स्टेप इसमें भाग लेते हैं, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस के प्रमुख टाइप जैसे पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, नेगेटिव कीमोटैक्सिस क्या है, और लास्ट में जानेंगे बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस का इम्पोर्टेंस या एप्लीकेशन। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जैसा कि नाम है बैक्टीरियल और कीमोटैक्सिस, तो बैक्टीरियल का मीनिंग क्या हो गया, बैक्टीरिया। कीमोटैक्सिस जो शब्द है, इसमें ग्रीक भाषा का दो शब्द है, कीमो और टैक्सिस। कीमो का मीनिंग केमिकल हो गया और टैक्सिस का मीनिंग अरेंजमेंट या मूवमेंट। तो यहाँ पे मूवमेंट से तात्पर्य है, तो मीनिंग क्या हो गया, केमिकल के जो कि प्रेजेंस में किसी भी बैक्टीरिया का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसकी तरफ या उससे दूर जाना क्या कहलाएगा, कीमोटैक्सिस। एक लाइन में अगर देखें तो कीमोटैक्सिस या बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस ऐसी प्रोसेस प्रक्रिया है जिसमें कोई भी केमिकल बैक्टीरिया के लिए क्या आता है, स्टिमुलस होता है, और वह बैक्टीरिया या तो उस केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होके जाता है या फिर उस केमिकल से दूर भागता है। तो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस का मीनिंग ये होगा कि अगर कोई बैक्टीरिया किसी बेनिफिशियल फूड सब्सटेंस की तरफ या केमिकल की तरफ जो उसके लिए हार्मफुल ना हो उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है तो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। कोई केमिकल ऐसा जो उसके लिए हार्मफुल है, एसिड है, ऐसा कोई चीज है जिससे दूर भागेगा तो उसको हम लोग नेगेटिव कीमोटैक्सिस कहेंगे। अब इसके जो तमाम पॉइंट है उसको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। आज की वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले हम लोग टर्म की बात करते हैं। तो टर्म कीमोटैक्सिस डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कीमो मीनिंग केमिकल और टैक्सिस मीनिंग मूवमेंट। मीनिंग कीमोटैक्सिस एक ऐसी प्रोसेस प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म या सेल किसी केमिकल स्टिमुलस के द्वारा उसमें गति होती, या तो उस केमिकल की तरफ होगा या उससे दूर होगा। परिभाषा बताना हो एक लाइन में, तो कीमोटैक्सिस इज द मूवमेंट ऑफ सेल या ऑर्गेनिज्म या फिर जो कि बैक्टीरिया इन रिस्पांस टू केमिकल स्टिमुलस। किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी बैक्टीरिया का केमिकल स्टिमुलस के रिस्पांस में जो उसमें गति मूवमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस। बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब बाय। बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस को सबसे पहले देखने का और उसको डिस्क्राइब करने का जो श्रेय है वह एंगलमैन करके वैज्ञानिक इनको जाता है 1881 में। और कीमोटैक्सिस जो टर्म है, तो टर्म कीमोटैक्सिस वाज कॉइन्ड बाय, कीमोटैक्सिस शब्द को जो दिया था या जो देने का श्रेय है वह पीफर नामक वैज्ञानिक को जाता है। 1800 जो कि 84 में इन्होंने इस टर्म का उपयोग किया था। बैक्टीरिया फॉलो। अब देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, तो इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहला क्या, किसी बैक्टीरिया कहीं पर किसी भी इन्वायरमेंट में है तो सबसे पहले वह किसी केमिकल की उपस्थिति की सेंसिंग करता है। तो क्या बताया गया कि सेंसिंग ए केमिकल, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म सबसे पहले किसी केमिकल की उपस्थिति को सेंस करेगा, सेंस के द्वारा उसको मतलब पता लगाएगा। फिर प्रोसेसिंग द सिग्नल, फिर उस सिग्नल की प्रोसेसिंग उसके लिए हो, उसके अंदर होगी।
कि केमिकल उसके लिए हार्मफुल है या केमिकल उसके लिए बेनिफिशियल लाभदायक है, और जैसा उसको सिग्नल मिलता है इंटरनली उसके अकॉर्डिंग तो क्या करेगा, मूव टूवर्ड या अवे, उसकी तरफ जाएगा या उससे दूर जाएगा। बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस प्राइमरली इन्वॉल्व रिसेप्टर्स। देखिए बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस में दो प्रकार की प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, एक रिसेप्टर प्रोटीन और दूसरा सिग्नलिंग प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन जनरली क्या होती है, उसके मतलब मेम्ब्रेन पे आउटर साइड में होंगी, और किसी केमिकल की उपस्थिति या अनुपस्थिति का जो कि सिग्नल देती हैं, मतलब उसको मतलब रिसेप्ट करेंगी। और जब ये वहाँ से कोई सिग्नल मिलेगा तो जो सिग्नलिंग प्रोटीन होती हैं उस सिग्नल को वेरीफाई करेंगी कि वह केमिकल क्या उसके लिए हार्मफुल होगा कि लाभदायक, उसके अकॉर्डिंग टू वर्क करेगा। तो इसमें जो पहली प्रोटीन बता रहे हैं जो कि रिसेप्टर प्रोटीन यहाँ बता रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं कि नोन एज MCP, मतलब मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन। और दूसरा है सिग्नलिंग प्रोटीन। सिग्नलिंग प्रोटीन में कई सारे प्रोटीन हैं, जैसे GA है, GB, GW है, GY, GR और GZ। ये अलग अलग प्रकार की प्रोटीन है जो सिग्नल प्रोड्यूस करने का, उसको मैग्नीफाई करने का काम करती है। अब हम लोग आते हैं इसके टाइप पर। देखिए बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस के दो टाइप हैं, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस और निगेटिव कीमोटैक्सिस। देखिए सिंपल मीनिंग यही है कि अगर कहीं पर मीडियम में, माध्यम में कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रोब्स है, उसको किसी ऐसे सब्सटेंस के बारे में, से भोजन है, अमाइनो एसिड है, शुगर है, कोई अन्य ऐसी चीज का पता चलता है जो उसके लिए लाभदायक हो, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसकी तरफ तेजी से मूव करेगा। तो इसको हम पॉजिटिव कीमोटैक्सिस बोलेंगे। कोई ऐसा केमिकल हो, ड्रग्स हो, एंटीबायोटिक्स हो जो उसके लिए नुकसानदायक हो, तो बैक्टीरिया उसकी सेंस करके उससे दूर भागेगा। तो हम लोग दो डायग्राम के माध्यम से पहले देखते हैं, फिर देखिए ये जो डायग्राम है, ये हमारा एक बीकर है। बीकर में यह बैक्टीरियल का सोल्यूशन, इसमें बैक्टीरिया है। ये जो तमाम डॉटेड लाइनिंग है, डॉट डॉट दिया गया है, ये हमारा कैपिलरी वेसल्स है। और इस कैपिलरी वेसल्स में क्या हम रखे हैं, शुगर। कैपिलरी वेसल्स कंटेन शुगर। और जब हम इस वेसल्स को इस बीकर में डालते हैं और शुगर जैसे वहां से रिलीज होता है मीडियम में, तो क्या देख रहे हैं हम कि बैक्टीरिया मूव टुवर्ड वेसल्स। बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर की तरफ वेसल्स तेजी से मूव कर रहे हैं। इससे क्या कि यहाँ पर वेसल्स के आसपास इनकी गैदरिंग बहुत ज्यादा हो गई। तो क्या यह पॉजिटिव कीमोटैक्सिस है। निगेटिव कीमोटैक्सिस हम लोग देखें, यहाँ पे जो डायग्राम है, सेम वैसे एक बीकर है, इसमें बैक्टीरिया का सोल्यूशन बैक्टीरिया है, और कैपिलरी वेसल्स हमारे पास। इस वेसल्स में सपोज हम कोई एसिड लिए, तो जैसे इस वेसल्स को हम लोग क्या करते हैं, इस बीकर में डुबो रहे हैं, जैसे एसिड वहां से रिलीज हो रहा है, लीक कर रहा है, तो एसिड को सेंस करके हम क्या देखते हैं कि इसके आसपास, वेसल्स के आसपास बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, मतलब बैक्टीरिया एकदम किनारे दूर भाग गए। मीनिंग कि यह किसका एग्जाम्पल है, निगेटिव कीमोटैक्सिस का। तो यहाँ पे देखिए CHE निगेटिव लिखा है माइनस, मतलब निगेटिव कीमोटैक्सिस का डायग्राम है, और ये हमारा पॉजिटिव कीमोटैक्सिस का डायग्राम। अब देखिए पॉजिटिव कीमोटैक्सिस में क्या लिख रहे हैं कि बैक्टीरिया मूव टुवर्ड बेनिफिशियल केमिकल या न्यूट्रिएंट सच एज शुगर, अमाइनो एसिड, ऑक्सीजन। मीनिंग किसी बैक्टीरिया का या किसी सेल का या किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म का किसी बेनिफिशियल सब्सटेंस की तरफ मूव करना पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लोग इसमें दिखाएंगे। निगेटिव कीमोटैक्सिस का मीनिंग क्या हो गया कि बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म या सेल का किसी हार्मफुल केमिकल या टॉक्सिक केमिकल से दूर भागना, क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक है, क्या कहलाएगा, निगेटिव कीमोटैक्सिस। और उसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम दिखा देंगे। अब प्रश्न आता है कि इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या। देखिए इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग इसमें 3 पॉइंट सबसे मेन है। सबसे पहला क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन ऑन सेल सरफेस डिटेक्ट केमिकल। सबसे पहले क्या आता है कि बैक्टीरियल जो सेल्स हैं उनके सरफेस पर कुछ विशेष प्रकार की रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं
जिनमें कॉमन यहाँ बताया गया MCP, मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन। इनका काम क्या होता है कि मीडियम में केमिकल की सेंसिंग करना, तो केमिकल हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है। अब जब केमिकल को डिटेक्ट हो गया तो डिटेक्शन के बाद क्या होगा, रिसेप्टर ट्राइगर इंटरनल मैसेज टू सेल। अब वहां पे जो रिसेप्टर प्रोटीन होंगी वह इस सिग्नल को, इस मतलब डिटेक्ट जो करेंगी जो भी चीजें कि हमारे लिए नुकसानदायक क्या है, उसको सेल में इंटरनल भेजेंगे, जिसके बारे में क्या, उसके बारे में उसका मैग्निफिकेशन, उसको कंफर्म किया जा सके। अब वहां से जो उनको सिग्नल मिलेगा उसके बाद वो वहां से या तो दूर भागेंगे या उसकी तरफ भागेंगे। तो दूसरा पॉइंट तीसरे में क्या है कि आफ्टर राइट सिग्नल जैसे इंटरनल सेल से मिलेगा तो सेल मूव टूवर्ड या अवे, उसकी तरफ जाएगा, उससे दूर भागेगा। अब हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस का एप्लीकेशन या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, केवल ऐसे हम लोग 9 पॉइंट में देख लेते हैं। पहला क्या है कि फाइंडिंग फूड सोर्सेज, मीनिंग इसके माध्यम से जो बैक्टीरियल सेल्स हैं या जो माइक्रोबियल सेल्स हैं वो अपने भोजन को बहुत आसानी से पता कर लेती हैं कीमोटैक्सिस के माध्यम से। दूसरा, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन या क्षमतापूर्ण एनर्जी का उपयोग जो कर सकती हैं। तीसरा, टॉक्सिक अवॉइडेंस या टॉक्सिक केमिकल अवॉइडेंस, इस मेथड के माध्यम से जो बैक्टीरियल स्पीसीज या माइक्रोबियल जातियां हैं वह किसी ऐसे केमिकल से, टॉक्सिक केमिकल से बच जाती हैं जो उनके लिए नुकसानदायक हो, जो उनके लिए क्या हो, मतलब उनको खत्म कर सके, उनकी पॉपुलेशन के लिए खतरा हो। चौथा, इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन, इसका एक लाभ ये भी है कि बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस के द्वारा जो माइक्रोबियल जातियां होती हैं वो अपने आप को इन्वायरमेंट में एडाप्ट करने में सक्षम होती हैं, या अलग अलग प्रकार के इन्वायरमेंट को अपने आप को धीरे धीरे इसी सेंसेशन के आधार पर एडाप्ट कर लेते हैं, जिससे क्या हो, आसानी से उनका जीवन यापन हो सके, अपने आप को स्थापित कर सके। पांचवा, बायोफिल्म फॉर्मेशन, इसी मेथड द्वारा बायोफिल्म फॉर्मेशन करने में जो है कि बैक्टीरियल जातियां सक्षम होती हैं। पॉपुलेशन एक्सपेंशन, अपने जनसंख्या को, अपने वृद्धि को बढ़ाने में भी सक्षम है। सॉइल कंटामिनेशन ट्रैकिंग, इसके माध्यम से हम लोग सॉइल हमारी कंटामिनेटेड है या नहीं है, इस बात को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मिट्टी किस लेवल की, कितना पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट है बायोसेंसर डिजाइन, और इस मेथड का उपयोग करके हम लोग तकनीकी का उपयोग करके अलग अलग प्रकार के बायोसेंसर को बना सकते हैं। बायोसेंसर मतलब ऐसी माइक्रोबियल स्पीसीज का जो किसी केमिकल की उपस्थिति या अनुपस्थिति का मतलब पता लगाती है। और नौवां है लास्ट, एंटी माइक्रोबियल जो कि टारगेटिंग, मतलब एंटी माइक्रोबियल टारगेटिंग जो है, इसको भी हम लोग आसानी से इस प्रोसेस द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग आज के वीडियो को हर वीडियो की तरह देखें कि इसके 8-10 महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं, प्रश्न हो सकते हैं वाइवा की दृष्टि से, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस है क्या। तो बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस हो, चाहे माइक्रोबियल कीमोटैक्सिस हो या केवल कीमोटैक्सिस, हम लोग बताएं मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सेल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया किसी केमिकल के तरफ या केमिकल से दूर क्या करता है, गति करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस। या और सिंपल शब्द में देखें तो किसी केमिकल के प्रेजेंस में या किसी केमिकल के जो स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है उसके द्वारा इसका गति या मूवमेंट। दूसरा प्रश्न है कि बैक्टीरियल जो कीमोटैक्सिस है इसको खोजने का श्रेय या इस टर्म को देने का श्रेय। तो बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस को सबसे पहले देखने का या ऑब्जर्व करने का और डिस्क्राइब करने का श्रेय इंगलमैन करके वैज्ञानिक 1881 में जाता है, और फिर 1884 में पेफर करके वैज्ञानिक थे, पेफर वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस टर्म को दिया था।
फिर ये पूछा जाए कि जो बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस है, इसमें जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वह कैसे इस चीज को पता लगाते हैं कि नहीं कोई केमिकल हमारे लिए है लाभदायक है, नुकसानदायक है या है नहीं है। तो इसमें 3 स्टेप अगर हम लोग पढ़ें। सबसे पहला ये होता है कि बैक्टीरियल सेल के मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती हैं जो किसी केमिकल के उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में पता लगाती हैं, टारगेट करती हैं कि वो केमिकल है नहीं है, लाभदायक है, हानिकारक है। फिर अगर किसी केमिकल के बारे में उनको पता चल गया कि नहीं यहाँ मीडियम में जहाँ पे बैक्टीरियल सेल है या मूव करे वहाँ पर कोई केमिकल है, तो उस सिग्नल को क्या करेंगे, वह सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, जिससे उसका वेरिफिकेशन हो सके कि केमिकल कैसा है और हमें आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। अब सेल के अंदर से जैसा सिग्नल मिलेगा राइट सिग्नल, उसके अकॉर्डिंग तो क्या करते हैं बैक्टीरियल सेल जो कि मूव करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें टाइप की बात करें तो बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस का हम लोग पढ़े 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंपल मीनिंग है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी बेनिफिशियल या ऐसे केमिकल की तरफ जो उनके लिए नुकसानदायक न हो, गमन या मूवमेंट पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कहलाएगा। और किसी माइक्रोब या बैक्टीरियल स्पीसीज का किसी टॉक्सिक केमिकल, पॉइजनस केमिकल से दूर भागना नेगेटिव कीमोटैक्सिस कहलाएगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम लोग कई सारा इंपॉर्टेंस पढ़े, लेकिन जिसमें कुछ प्रमुख में है कि इस मेथड से, इस केमिकल कीमोटैक्सिस के माध्यम से कोई भी माइक्रोबियल स्पीसीज जो होती है वो अपने भोजन को आसानी से सर्च कर सकती है। कोई भी केमिकल उसके लिए टॉक्सिक है, इसको भी सर्च करके आसानी से उसको एवॉइड कर सकती है, उससे जो कि बच सकती है। इससे बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर एडजस्ट करने की प्रवृत्ति आती है, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक से अपने आप को जो कि बचा लेते हैं। तमाम प्रकार के बायोलॉजिकल जो मतलब डिटेक्टर हम लोग बनाते हैं, बायोसेंसर बनाते हैं, उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। सॉइल के पॉल्यूशन को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, तमाम सारा इसका लाभ हम लोग ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को हमारे आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिए, जिससे क्या हमें फीडबैक मिलता रहे और हम अपने वीडियो को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करते रहे, उसमें सुधार करते रहे। धन्यवाद।